हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू engineer.87। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। उसका शॉर्ट फॉर्म है OEE। सबसे पहले इस वीडियो में मैं कौन सा कंटेंट कवर करने वाला हूँ वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि OEE का इन्वेंशन किसने किया था। उसके बाद OEE क्या है वो देखेंगे। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन है और या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं तो जो कोई भी मशीन चल रहा है तो उसके अंदर OEE यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस यानी कि वो मशीन का OEE कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू OEE कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसने ये OEE इन्वेंट करा था। नो एनी सिंगल इन्वेंटर ऑफ OEE यानी कि OEE का कोई एक बंदे ने आविष्कार नहीं किया था। ये OEE का जो कंसेप्ट है वो 1960 में जो जापानीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उन्होंने निकाला था और उसके बाद ये पॉपुलर हुआ था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजीज के नाम पे। ठीक है, तो सिंगल इसका कोई इन्वेंटर नहीं है, जापानीज इंडस्ट्री ने इसका इन्वेंशन किया था। अब देखते हैं कि OEE क्या है। OEE यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक है पहले तो, और ये यूज करते हैं हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हमारा इक्विपमेंट है उसका अगर हमें इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी निकालना है तो इसके लिए ये जो OEE का कंसेप्ट है वो हम यूज कर सकते हैं। और इट इज अ वे ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट। पहली लाइन में जैसे कहा कि कोई भी इक्विपमेंट है उसका परफॉर्मेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है और कैसे हम ये परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए 3 की फैक्टर है। पहला की फैक्टर है अवेलेबिलिटी, दूसरा है परफॉर्मेंस एंड तीसरा है क्वालिटी। इन तीनों का यूज करके हम OEE यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट ये जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है OEE, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 जो की फैक्टर थे, पहला है अवेलेबिलिटी, दूसरा है परफॉर्मेंस एंड तीसरा है क्वालिटी। ये तीनों हमें पहले फाइंड करने हैं, उसका परसेंटेज निकालना है। उसके बाद जो ये तीनों के परसेंटेज है उसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमें OEE का परसेंटेज यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का परसेंटेज मिल जाएगा। अब पहला जो की फैक्टर है अवेलेबिलिटी, वो कैसे फाइंड करते हैं वो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अवेलेबिलिटी कंसीडर्स डाउन टाइम लॉस। तो पहले ये मैंने हाईलाइट किया है ताकि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इक्विपमेंट है उसका OEE निकालने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने ये डाउन टाइम लॉस पॉइंट लिखा है। तो जो अवेलेबिलिटी है वो कोई भी इक्विपमेंट का डाउन टाइम लॉस दिखाता है, यानी कि अवेलेबिलिटी के परसेंटेज जितने ज्यादा होंगे उतना डाउन टाइम लॉस कम होगा और अवेलेबिलिटी के परसेंटेज कम होंगे तो वो इक्विपमेंट का डाउन टाइम लॉस ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग टाइम अपॉन प्लांट प्रोडक्शन टाइम। सिंपल ये मैं समझाना चाहूंगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने प्लांट प्रोडक्शन टाइम रखा हुआ होता है, यानी कि ब्रेक है वो सब को निकाल के जो कितने घंटे कोई भी मशीन चलेगा वो हमने रखा पहले से डिसाइड करके रखा हुआ होता है, तो उसे प्लांट प्रोडक्शन टाइम कहते हैं। और ऑपरेटिंग टाइम यानी कि एक्चुअल में वो मशीन 8 घंटे में से कितना चलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लांट प्रोडक्शन टाइम है 8 घंटा, 8 आवर, लेकिन बीच में खराबी आने से, लाइट चली जाने से मेरा 30 मिनट मशीन नहीं चल रहा है।
तो ऑपरेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 8 आवर्स माइनस 30 मिनट। ठीक है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग टाइम और प्लांट प्रोडक्शन टाइम क्या है। तो चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम अवेलेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अ कन्वेयर सिस्टम इज शेड्यूल टू रन फॉर 2 8 आवर शिफ्ट, यानी कि कोई एक कंपनी में कन्वेयर सिस्टम है, वो 2 8 आवर की शिफ्ट में चल रहा है। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 2 शिफ्ट है 8 आवर की, यानी कि टोटल कितनी मिनट हो गई, एक शिफ्ट में 8 आवर है, तो 8 इंटू 60 यानी कि 480। ठीक है, ये 480 मिनट हो गई एक शिफ्ट का। ऐसी 2 शिफ्ट है यानी कि इंटू 2, इसका आंसर क्या आएगा, 960 मिनट। ठीक है, और विथ 30 मिनट ब्रेक पर 8 आवर, एक शिफ्ट के बाद 30 मिनट का ब्रेक आता है। तो अब हम ये अवेलेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग टाइम अपॉन प्लांट प्रोडक्शन टाइम। तो ऑपरेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, ये 90 मिनट माइनस 90 मिनट, ये क्या है वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। देखिए 90 मिनट हो गई, ये 960, और माइनस यहाँ पे लिखा है 30 मिनट ब्रेक पर 8 आवर, यानी कि 2 30 मिनट के ब्रेक आ जाएंगे। तो 960 माइनस 30 मिनट के 2 ब्रेक यानी कि 60 मिनट, तो आ जाएगा 900 मिनट। और उसके बाद ये 90 मिनट अनशेड्यूल्ड डाउन टाइम है, यानी कि कुछ ब्रेक डाउन आ गया होगा इक्विपमेंट में, ये जो कन्वेयर सिस्टम है उसमें कुछ खराबी आ गई होगी, तो 90 मिनट का अनशेड्यूल्ड डाउन टाइम आ गया। तो मेरा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 900 मिनट माइनस 90 मिनट, सो वो हो जाएगा 810 मिनट, 810 मिनट्स। ओके, तो अवेलेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। तो ये क्या है फॉर्मूला, ऑपरेटिंग टाइम यानी कि 810 मिनट अपॉन 900, यानी कि प्लांट प्रोडक्शन टाइम यहाँ पे कितना है, 960 माइनस 2 हाफ एन आवर के 2 ब्रेक है, तो 960 माइनस 60 यानी कि 900, वो हो जाएगा प्लांट प्रोडक्शन टाइम। तो उसका डिवाइड आप करेंगे तो 90% आ जाएगा अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस स्पीड लॉस को कंसीडर करता है, यानी कि परफॉर्मेंस आपका ज़्यादा होगा तो स्पीड लॉस आपका कम है, और परफॉर्मेंस आपका कम होगा तो स्पीड लॉस ज़्यादा हो रहा है, ऐसा आपको एनालिसिस करना है। सो परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू प्रोड्यूस, यानी कि आप 8 आवर की शिफ्ट है उसमें कितना प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उसके डिवाइड में आएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट यू कुड प्रोडक्ट एट मैक्सिमम स्पीड, यानी कि आइडियल कंडीशन मैक्सिमम स्पीड पे आप कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये दोनों का डिवीजन है परफॉर्मेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल 8 आवर की शिफ्ट है, तो 8 आवर में मैं मैक्सिमम स्पीड पे इतने प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वर्कर की स्किल थोड़ी कम है, या तो कोई बीच में डाउन टाइम आ गया है, तो मेरे प्रोडक्ट इतने ना बन के अगर इतने बने हैं 8300, तो ये दोनों का मैं डिवीजन करूंगा तो मुझे 0.85 मिलेगा, और उसके बाद उसके परसेंटेज यानी कि 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 85% परफॉर्मेंस मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा की फैक्टर है क्वालिटी। सो क्वालिटी का फॉर्मूला है गुड पीस अपॉन टोटल पीस। ओके, और क्वालिटी कंसीडर करती है क्वालिटी लॉस। ठीक है, अगर आपका क्वालिटी का परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको ऐसा सोचना है कि जो क्वालिटी लॉस है वो कम हुआ है, और अगर क्वालिटी का परसेंटेज आपको कम मिलेगा तो ऐसा सोचना है कि क्वालिटी लॉस
ये इक्विपमेंट के थ्रू ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक शिफ्ट है फॉर एग्जांपल 8 आवर की, उसके अंदर 525 यूनिट प्रोड्यूस हुए। ठीक है, उसमें से 39 डिफेक्टिव है, ऐसा एट द एंड ऑफ शिफ्ट हमें पता चला। तो क्वालिटी क्या हो जाएगा, गुड पीस, यानी कि 525 माइनस 39, ये हो गए गुड पीस अपॉन टोटल पीस कितने हैं 525। तो ये आपको मिल जाएगा क्वालिटी, यानी कि 89%। ठीक है, तो ये ऐसे हम तीनों फैक्टर अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी फाइंड कर सकते हैं। और फिर ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शिफ्ट है टेक्स 9 आवर, पूरी शिफ्ट है वो 9 घंटे की है, लेकिन उसमें से वर्किंग टाइम सिर्फ 8 आवर का है। कितने का, 8 आवर का। और प्लान्ड मेंटेनेंस, यानी कि पहले से प्लान हमने करके रखा है और मीटिंग भी है बीच में, तो 1 आवर का दोनों का समेशन है, यानी कि मेंटेनेंस एंड मीटिंग दोनों का टाइम मिला के 1 घंटा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 9 आवर की शिफ्ट है, लेकिन वर्किंग टाइम सिर्फ इसमें 8 आवर है। क्यों, क्योंकि प्लान मेंटेनेंस एंड मीटिंग टाइम 1 आवर का है। फिर ब्रेक डाउन हो जाता है तो 20 मिनट हमारी वेस्ट होती है। फिर चेंज ओवर होता है शिफ्ट का, तब 40 मिनट का बीच में ब्रेक आ जाता है। और फिर स्टैंडर्ड मशीन साइकिल टाइम इज 1 मिनट। इसका अर्थ ये है कि कोई एक प्रोडक्ट है बनाने के लिए 1 मिनट हो रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ डे 350 पार्ट्स हैव बीन प्रोड्यूस, यानी कि 350 पार्ट्स एक दिन में बनते हैं और 50 आर स्क्रैप्ड, यानी कि जो 50 है वो वेस्ट है, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है, तो हम स्क्रैप में डाल देंगे। और 30 ऑफ देम ड्यूरिंग एडजस्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले ये एग्जांपल है, तो इसका ओई हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से एग्जांपल समझा सकूं। यस, सो ओई का हमारे पास फॉर्मूला है, ओई का हमारे पास फॉर्मूला है अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि जो ऑपरेटिंग टाइम है, ऑपरेटिंग टाइम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और उसके डिवाइड में क्या आएगा, प्लांट टाइम, प्लांट टाइम। ठीक है, तो ये एग्जांपल में ऑपरेटिंग टाइम क्या आएगा, यहाँ पे देखिए वर्किंग टाइम यहाँ पे है 8 आवर्स, तो पहले 8 इंटू 60 मिनट आएगी, हम मिनट में सब लिख रहा है, 8 इंटू 60 मिनट, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, डेली, क्योंकि 1 घंटा मीटिंग का और जो यहाँ पे लिखा है मेंटेनेंस, ये 1 घंटा फिक्स है, यानी कि प्लान है। तो टोटल 9 आवर की शिफ्ट है, लेकिन 1 घंटा इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 8 आवर हो जाएगा। फिर ब्रेक डाउन हुआ है 20 मिनट का, तो ये जो एक्चुअल वर्किंग टाइम है उसमें से 20 मिनट का ब्रेक डाउन माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर चेंज ओवर का 40 मिनट है वो भी माइनस हो जाएगा 40। तो ये इतने टाइम तक मशीन है वो ऑन रहा था। तो ये हमारा हो गया एक्चुअल वर्किंग टाइम। फिर डिवाइड में
प्लान टाइम कितना है, डेली 8 आवर शिफ्ट है तो 8 इंटू 60 मिनट, तो ये है प्लान टाइम। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए 88% मिल जाएगा। ठीक है, 88% हमें अवेलेबिलिटी मिल गई, यानी कि ये अच्छी है। देखिए 85 से अप होगी तो ये अच्छा कहलाएगा, यानी कि यहाँ पे ये हमें 88 मिली, उसका मैं एनालिसिस ये कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था कि अवेलेबिलिटी कंसीडर्स डाउन टाइम लॉस, यानी कि ये 85 से अबव है तो यहाँ पे जो ये डाउन टाइम लॉस है वो कम है। ये बात मैंने बोली थी कि जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना डाउन टाइम लॉस आपका कम है। अब परफॉर्मेंस निकालते हैं, तो मुझे दूसरी स्लाइड लेनी होगी। सो पी का फॉर्मूला यहाँ पे है नंबर ऑफ प्रोडक्ट यू प्रोड्यूस अपॉन मैक्सिमम स्पीड में आप कितना प्रोडक्ट बनाएंगे वो है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ डे 350 पार्ट्स हैव बीन प्रोड्यूस, यानी कि ऊपर आ जाएगा 350 और उसके बाद में हमारा शिफ्ट के दरमियान कितना मशीन ऑन था तब कितने प्रोडक्ट बने वो, यानी कि 8 आवर की हमारी शिफ्ट थी तो मिनट में हो जाएगा 8 इंटू 60 और ये जो 20 मिनट का डाउन टाइम हम माइनस करेंगे और 40 मिनट का क्या था यहाँ पे चेंज ओवर टाइम, तो ये हम बात करेंगे। और तो यहाँ पे देख सकते हैं 350 अपॉन यहाँ पे 480 माइनस 60, यानी कि कितना होगा 420। और यहाँ पे देखिए लिखा है गाइस कि द स्टैंडर्ड मशीन साइकिल टाइम इज 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे 420 इंटू 1 मिनट यानी कि 1 आ जाएगा, तो इतने प्रोडक्ट एक्चुअल में बन सकते थे, लेकिन बने कितने हैं 350। तो ये दोनों का डिवीजन आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 83%। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो 83% आ जाएगा। तो ये दोनों क्लियर हो गए, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अब क्वालिटी फाइंड करते हैं। तो क्वालिटी का फॉर्मूला है गुड प्रोडक्ट, जीपी लिख रहा हूँ, गुड प्रोडक्ट अपॉन टोटल प्रोडक्ट टीपी। ठीक है, तो गुड प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए कितने हैं। सो एट द एंड ऑफ डे 350 पार्ट्स बने हैं लेकिन 50 आर स्क्रैप्ड, तो गुड कितने हो जाएंगे 350 माइनस 50 अपॉन टोटल 350। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वालिटी मिल जाएगी 86%। तो ये आपका हो गया 86%। ठीक है, 300 अपॉन 350 सही है। अब हमें फाइंड करना है OEE। तो OEE का फॉर्मूला है अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। तो ये तीनों चीज हमारे पास है परसेंटेज में, तो कितनी है, तो अवेलेबिलिटी है हमारे पास 88%, परफॉर्मेंस हमारे पास है 83% एंड क्वालिटी हमारे पास है 86%। अब OEE जब हम फाइंड करेंगे तब ये परसेंटेज में नहीं लिखेंगे,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.88, उसके बाद 0.83 इंटू 0.86, ये तीनों का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 0.63, और फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ताकि परसेंटेज हमें मिल जाए। तो ये हमारा OEE आ जाएगा 63%। तो हमें ऐसे OEE फाइंड करना है। अब इसका एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो OEE कितना होगा तो अच्छा होगा, तो देखिए 80% से अप होगा तो ये अच्छा कहलाता है, यानी कि गुड। फिर 85 से 85% से अबव होगा तो वेरी गुड कहलाएगा, और 95 से प्लस होगा तो ये एक्सेलेंट कहलाता है। यानी कि जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका इक्विपमेंट का OEE 95% से ज़्यादा होता है। ये 63 है वो बहुत कम कहलाएगा, यानी कि हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है इक्विपमेंट के ऊपर। अब कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है वो ये OEE के थ्रू हमें पता लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये आपको चेक करना है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, ये तीनों में से सबसे कम परसेंटेज किसके है। तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस है उसके परसेंटेज सबसे कम है 83। तो परफॉर्मेंस क्या कंसीडर करता है, यहाँ मैंने आगे आपको दिखाया था, परफॉर्मेंस कंसीडर स्पीड लॉस। ठीक है, तो ये जो परफॉर्मेंस कम है उसका मतलब है कि स्पीड लॉस ज्यादा है। ठीक है, तो हमें ये जो मशीन है जिसका हमने ये OEE निकाला है, यहाँ पे परफॉर्मेंस के परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, परफॉर्मेंस के परसेंटेज कम है, यानी कि स्पीड लॉस है, स्पीड लॉस वो ज्यादा है। तो हमें स्पीड लॉस के ऊपर ज्यादा टाइम देना है, उसको कम करना है। तो इसका एक कारण हो सकता है कि जो वर्कर्स है उसका जो स्किल है वो कम है, इसीलिए स्पीड लॉस ज्यादा हो रहा है। या तो फिर आपका जो इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस आप रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी स्पीड लॉस इंक्रीज होता है। तो आपको क्या करना है कि मेंटेन रखना है अपने इक्विपमेंट को, और जो वर्कर्स है उनको ज़्यादा अच्छी से अच्छी स्किल डेवलपमेंट सिखाना है, ताकि यहाँ पे हमारा जो परफॉर्मेंस है उसके परसेंटेज हम इंक्रीज कर सके। और ये इंक्रीज होगा तो ओवरऑल OEE है वो भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे हम OEE निकाल के कोई भी इक्विपमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।